नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर जय आर अन्नम है। मैं मुंबई स्थित ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टी और एस लिम्फा सर्जन हूँ एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टुडे कि मेरे साथ डॉक्टर नीलेश चौरड़िया है। डॉक्टर चौरड़िया इज़ अ एक्सीलेंट ऑन्को सर्जन. He has done lots of work in GI surgery, in breast cancer surgery, in thoracic surgery. He is a surgeon par excellence. So welcome Dr. Choradiya. आई एम हैप्पी टू हैव यू. मैं आपसे कुछ सवाल जवाब जो मेरे श्रोताओं ने मुझे पूछा है उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा. सबसे पहला सवाल सर ये रहेगा कि क्या हर ब्रेस्ट लंप, अगर किसी के स्तन में गांठ है तो क्या हर गांठ कैंसर होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इनफैक्ट अगर स्टैटिस्टिक्स देखते हैं अपन तो 80% जो गांठें है वो नॉन कैंसरस रहती है. इसके लिए किसी को भी अगर गांठ है तो बिल्कुल घबराइए नहीं, लेकिन इसकी जांच करना ज़रूरी है, इसको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है. तो एक्सीलेंट, डॉक्टर चौरड़िया ने बहुत ही सिंप्लिसिटी से कह दिया है कि प्लीज़ अगर गांठ है तो डरिए मत, जांच करवाइए. यू शुड मीट अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर एंड टेक थिंग्स फॉरवर्ड. सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि बहुत सारी महिलाएं ये कहती है कि उनके किसी रिलेटिव ने, कि उनके किसी फ्रेंड ने बोला है कि नहीं स्तन मत बचाइएगा, कैंसर फिर से आ जाएगा, मैस्टेक्टमी कीजिए. इन शॉर्ट के क्या हर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को मैस्टेक्टमी करवाना चाहिए यानी स्तन निकाल देना चाहिए? नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों में कि अगर हम कंप्लीट ब्रेस्ट निकालें तो क्योर ज़्यादा हो जाएगा या कैंसर आने के चांसेस कम हो जाएंगे. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इनफैक्ट अगर प्रॉपर पेशेंट सिलेक्शन किया है तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी का रिजल्ट और मैस्टेक्टमी का रिजल्ट एटलीस्ट एट पार तो है. हालांकि कुछ रिपोर्ट ऐसे भी है कि ब्रेस्ट कंजर्वेशन का सर्वाइवल स्लाइटली बेटर भी पाया गया है. तो एटलीस्ट इक्वल तो डेफिनेटली है. वेरी गुड. एक और टेंशन आपका कम कर दिया है डॉक्टर चौरड़िया ने कि सारे ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को मैस्टेक्टमी करवाने की ज़रूरत नहीं होती. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि सर ये भी बहुत सुनने में आता है कि कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ ओल्डर लेडीज़ में होता है. आपका क्या विचार है? आपके प्रैक्टिस में आप क्या देखते हैं? हालांकि ओल्डर लेडीज में ये कॉमन है, लेकिन आजकल हम जो देख रहे हैं जो स्पेसिफिकली जेनेटिक वेरिएंट जो रहते हैं ये काफ़ी यंगर पेशेंट में, हम लोग इनफैक्ट 30-35 ईयर्स में भी काफ़ी सारे पेशेंट्स ब्रेस्ट कैंसर के देखते हैं. तो इसीलिए अगर कोई पेनलेस लंप है तो एज ये क्राइटेरिया नहीं है, आपको डॉक्टर साहब से बिल्कुल सलाह लेनी चाहिए. एक्सेलेंट, एक्सेलेंटली पुट. मेरा नेक्स्ट सवाल रहेगा कि सर ये बहुत ही कंफ्यूजन है कि किस पेशेंट में एक्सरे मैमोग्राफी होनी चाहिए, किस में सोनोग्राफी, किस में एमआरआई. तो मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या करते हैं, प्रिफर कैसे करते हैं? सो ओल्ड लेडीज़ में हम कभी भी अगर ब्रेस्ट कंजर्वेशन प्लान कर रहे हैं तो एक्सरे मैमोग्राफी कंपलसरी है. यंग पेशेंट्स जो है इनमें डेंस ब्रेस्ट रहते हैं, तो इनमें कभी कभी बहुत ज़्यादा डेंस ब्रेस्ट है तो एक्सरे मैमोग्राफी अच्छे से पिकअप नहीं करता है. और स्पेशली अगर फैमिलियल केसेस है तो इसमें एमआरआई ब्रेस्ट करना ज़्यादा अक्लमंद रहता है. और जो यंगर पेशेंट्स है, रूटीन स्क्रीनिंग के लिए आप टेस्ट कर रहे हैं तो जिनका 20-25 ईयर्स से फैमिली हिस्ट्री कुछ भी नहीं है, उनके लिए सोनोमेमोग्राफी भी सफिशिएंट टेस्ट रहता है. अगर फैमिली हिस्ट्री है तो डेफिनेटली एमआरआई एटलीस्ट साल या 2 साल में एक बार वो कर सकते हैं. एक्सेलेंट, एक्सेलेंट. तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं. अभी मैं डॉक्टर चौरड़िया से यही पूछना चाहूँगा कि सर अभी जो नया तकनीक आया है, मतलब ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी में बहुत कुछ नया आया है, तो मैं आपके थॉट्स जानना चाहूँगा कि आपका ऑन्कोप्लास्टी के बारे में क्या विचार है, कि ऑन्कोप्लास्टी क्या होती है, अगर आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं. सो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट का. इनिशियली हम लोग जो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी सिर्फ करते थे उसमें कुछ साल बाद ब्रेस्ट की साइज में दोनों साइड में चेंजेस रहते थे, एक छोटा है एक बड़ा है. पेशेंट के लिए भी साइकोलॉजिकली बहुत डिफिकल्ट होता था ये चीज़. फॉर्चुनेटली अभी जो ऑन्कोप्लास्टी आया है इससे हम कम्प्लीटली सेम ब्रेस्ट दोनों साइड को पेशेंट को दे पाते हैं. और इनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा है लोगों में. वो एक्सेप्टेंस भी इसकी वजह से कैंसर सर्जरी का बढ़ गया है, क्योंकि बाद में मालूम ही नहीं पड़ता कि सर्जरी हुई है. एक्सेलेंट, एक्सेलेंट. तो मैंने डॉक्टर चौरड़िया के बहुत सारे रिजल्ट्स देखे हैं. दे आर ऑसम, एक्सेलेंट.
एंड नेक्स्ट एक मैं पूछना चाहूँगा कि ये पेशेंट्स बहुत पूछते हैं कि सर ब्रेस्ट कैंसर के ऑपरेशन के बाद हाथ में सूजन आ जाएगी, तो उसके बारे में डॉक्टर चोरड़िया का क्या कहना है कि क्या कर सकते हैं जिससे कि सूजन आने का चांस कम हो जाए? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ब्रेस्ट कैंसर में जैसा क्योर बहुत ही अच्छा है, तो इसके लिए कॉस्मेसिस उनका जो लॉन्ग टाइम रिहेबिलिटेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखते हैं हम, जो तो ऑलमोस्ट 30-35 पेशेंट में आता है, वो हाथ में सूजन आना, जिसको हम लिम्फेडिमा बोलते हैं। फॉर्चुनेटली ये प्रिवेंटेबल है। इसको अगर ब्रेस्ट में किसी को गांठें नहीं है तो हम सेंटिनल नोड बायोप्सी करके एक टेक्निक है, जिससे हम सिर्फ नीचे की जो लोअर लेवल की गांठें है वो निकाल के टेस्ट कर सकते हैं। उसमें अगर कैंसर फैला हुआ नहीं है तो कंप्लीट लिम्फ नोड्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे हम लिम्फेडिमा कंप्लीटली रोक सकते हैं। और अगर इनकेस लिम्फ नोड पॉजिटिव है और हमें कंप्लीट क्लियरेंस करना पड़ा, तो भी आजकल एक एस लिम्फा का टेक्निक आया है, जिसमें लिम्फेटिक वेसल जिनकी ब्लॉक की वजह से सूजन आता है, वो लिम्फेटिक वेसल्स को नस से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाता है, वेन, छोटे वेन्स से। तो इसमें ब्लॉक होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और लिम्फेडिमा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगर बहुत कम पेशेंट को हुआ भी तो भी वो बहुत माइल्ड रहता है, टॉलरेबल रहता है। तो पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। सो डॉक्टर चोरड़िया, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि सेंटिनल नोड बायोप्सी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या सेंटिनल नोड बायोप्सी हम कहीं पे भी कर सकते हैं? मेरे बहुत सारे श्रोता हैं जो कि टायर 2 या टायर 3 सिटी में रहते हैं, तो क्या सेंटिनल नोड बायोप्सी हर एक जगह पे पॉसिबल है? सो सेंटिनल नोड बायोप्सी के लिए 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ टेक्निक्स रहते हैं। एक तो फर्स्ट थिंग इज पैथोलॉजिस्ट चाहिए जो अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करके रिपोर्ट बताए, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी जो कुछ मशीन्स आते हैं सेंटिनल नोड के लिए। कन्वेंशनली जो पहले करते थे वो एक ब्लू डाई रहता है, मिथिलीन ब्लू डाई, वो देके करते थे कि सेंटिनल नोड बायोप्सी, लेकिन उसमें 100% पिकअप नहीं होता है, तो 100% एक्यूरेसी उसमें नहीं रहती है। तो इसीलिए आजकल आईसीजी डाई यूज करते हैं। आईसीजी डाई एक इंडोसाइनिंग ग्रीन करके डाई रहता है। ये जो आईसीजी नया टेक्निक आया है, इसमें बेसिकली एक इंफ्रारेड कैमरा यूज किया जाता है लिम्फेटिक्स को ट्रेस करने के लिए, कहाँ जा रहा है और कौन से लिम्फ नोड में पहले आ रहा है ये देखने के लिए। तो ये जो इंफ्रारेड कैमरा है ये अनफॉर्चुनेटली अभी तक सब जगह अवेलेबल नहीं है। बहुत ही गिने चुने हॉस्पिटल्स है उसमें ये इंफ्रारेड कैमरा अवेलेबल है, जैसे कि एसएसओ कैंसर सेंटर है, और मुंबई में मेरे हिसाब से हार्डली 3 या 4 जगह ही ये अवेलेबल है इसलिए। लेकिन इससे एक्यूरेसी बहुत अच्छे से बढ़ जाती है, इसमें चांसेस जो सेंटिनल नोड के आने के वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर चोरड़िया ने सेंटिनल नोड बायोप्सी के बारे में। मैं एक मेरा वीडियो भी लिंक कर दूंगा कि आप देख सकते हैं कि हम एसएसओ कैंसर सेंटर में सेंटिनल नोड बायोप्सी कैसे करते हैं, एंड इसके बारे में भी कुछ आपको डाउट है तो आप ज़रूर हमें लिख सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट डॉक्टर चोरड़िया, इट वाज अ ग्रेट हेल्प। आपने बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। आई एम श्योर बहुत सारे श्रोता आपसे भी मिलना चाहेंगे, बातें करना चाहेंगे। सो प्लीज़ आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको डॉक्टर चोरड़िया के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी ज़रूर भेजेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।